Assalamualaikum. Today we will learn about lesson plan. In lesson plan we will discuss about journal objectives. Second one is specific objectives. Third one is instructional material. Fourth one is instructional methodologies. Fifth one is previous knowledge. Sixth one is announcement of the topic. Seventh, presentation. Eighth one is फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट असेसमेंट एंड लास्ट वन इज रीइंफोर्समेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट. सबसे पहले लेसन प्लान लिखने से पहले आप एक कंप्लीट डाटा फिल करेंगे जिसमें आप राइट करेंगे नेम ऑफ द टीचर. मीन्स जो लेसन प्लान बना रहा है वो अपना नेम राइट करेगा. क्लास, वो किस क्लास के लिए लेसन प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं ये फिल करेंगे. नेक्स्ट है जी टोटल स्टूडेंट. अब ये सिर्फ आपने राइट करना है, इसको फिल नहीं करना. आप जिस स्कूल में जिस क्लास में लेक्चर देने जाएंगे उनकी स्ट्रेंथ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन. पहले से इसको फिल नहीं करना. नेक्स्ट है जी प्रेजेंट स्टूडेंट ऑन लीव. ये सब उन्होंने बोर्ड पे कॉर्नर पे लिखे होते हैं, आपने वहाँ से देख के इसको फिल कर लेना है. नेक्स्ट है जी सब्जेक्ट, कि आप मीन्स इंग्लिश पे लेसन बना रहे हैं, देन यू हैव टू राइट इंग्लिश. टॉपिक, आप टॉपिक नेम लिखेंगे एंड लास्ट पे लिखेंगे स्कूल. फिर जिस भी स्कूल में आप जा रहे हैं वहाँ पे उसका नेम एंड देन डेट. ये इतना पार्ट आपने एज इट इज़ हर लेसन प्लान में राइट कर लेना है. नेक्स्ट हम एक पेपर पे 3 लाइनें लगा लेते हैं और 3 कॉलम बना लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ टॉपिक, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन एंड थर्ड वन इज़ बोर्ड राइटिंग. ठीक है. सबसे पहले हम राइट करते हैं जी जर्नल ऑब्जेक्टिव्स. अब जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में कंप्लीट बता चुकी हूँ कि ये आपने किस तरह से राइट करने हैं. ये होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड. ठीक है. जैसे कि आप लिखेंगे फर्स्ट टू बिल्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, के मीन्स आप उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में नॉलेज देंगे. एंड सेकेंड आप लिखेंगे, नेक्स्ट आप लिखेंगे मेक द स्टूडेंट्स एबल टू लर्न एंड राइट इन इंग्लिश. ठीक है, कि बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो इंग्लिश में लिख सकें. नेक्स्ट हम लिखेंगे जी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. अब इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं. आप राइट करेंगे मेक द स्टूडेंट्स एबल टू राइट एनिमल्स नेम. अब मीन्स अगर आपने बच्चों को एनिमल्स नेम पढ़ाने हैं तो आपके लेक्चर के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो एनिमल्स नेम लिख सकें. नेक्स्ट मेक द स्टूडेंट्स एबल टू यूज़ एनिमल नेम इन डेली लाइफ, कि वो इन एनिमल्स नेम को डेली लाइफ के अंदर रिलेट कर सकें, बता सकें एनिमल्स के बारे में. इस तरह से आपने 2 जर्नल ऑब्जेक्टिव्स और 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स राइट करने हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे जी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. अब आप जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं वो आप इसमें मेंशन करेंगे. मींस वाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, पॉइंटर, मॉडल, रियल मटेरियल, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड, ये जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर इसके अलावा भी आप कुछ यूज़ करते हैं देन यू हैव टू मेंशन. सारा आप इसमें मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है जी इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजीज़. अब ये इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजीज़ लिखते हुए आपने बहुत ध्यान से राइट करने हैं कि आप कौन सा मेथड राइट कर रहे हैं. मींस आपका टॉपिक क्या है और आपने उस टॉपिक को किस तरह से पढ़ाना है. मींस जैसा कि हम लिख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्टिविटी मेथड, क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स. जो भी आप पढ़ा रहे हैं आप उसी लिहाज से अपना मेथड इस्तेमाल करेंगे. एंड लास्ट में हम इन सब को कवर करने के लिए लिख देते हैं जी टोटल कम्युनिकेशन मेथड. इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं.
मीन्स आप इसमें साइन लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, हैंड मूवमेंट भी यूज़ करते हैं, वर्बल मतलब ओरल एंड वर्बल बोथ एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप ये भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जी प्रीवियस नॉलेज। अब आपने बच्चों से पहले उनका प्रीवियस नॉलेज गेन करना है। उसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं कि डिड यू सी लाइन, क्या आपने कभी लाइन देखा है? तो बच्चे कहेंगे जी देखा है। देन आपकी जो बोर्ड राइटिंग का कॉलम होगा वहाँ पे आपने यस राइट करना है, मीन्स बच्चों ने लाइन तो देखा ही होता है। नेक्स्ट आप उनसे कोई और क्वेश्चन करेंगे, डिड यू सी एलिफेंट, क्या आपने एलिफेंट देखा है? इसके बारे में भी कुछ बच्चे आपको बता सकते हैं। फिर आप उनसे पूछेंगे हाउ मैनी एनिमल्स नेम डू यू नो, क्या आप कितने एनिमल्स के नेम जानते हैं? तो कोई 3-4 तो वो आपको बता ही देंगे, वो आपने राइट कर देने हैं। नेक्स्ट आप उनसे पूछेंगे कि आपको पता है कि ये एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? इस बारे में अगर वो आपको रिप्लाई करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उन्हें बता सकते हैं। नेक्स्ट आप राइट करेंगे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। इसमें जब आप उनका प्रीवियस नॉलेज गेन कर लेंगे तो आप बच्चों के दरमियान इंटरेस्ट पैदा करेंगे और उन्हें बताएंगे कि टुडे वी विल लर्न अबाउट एनिमल्स नेम। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। अब आपने अपने लेक्चर को किस तरह से प्रेजेंट करना है। फर्स्ट में आप राइट करेंगे टीचर विल शो अ लाइन प्रूफ एंड टेल द स्टूडेंट्स अबाउट लाइन। टीचर बच्चों को लाइन के बारे में कोई रियल मटेरियल लेके जाते हैं, जैसा कि हम तो जो शेर होते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के बने होते हैं टॉयज़, इस तरह से आप कोई बच्चों को प्रेजेंट करेंगी, दिखाएंगी उनको और उनको बताएंगी कि इसका नाम लाइन होता है, ठीक है। फिर आप बोर्ड के ऊपर लाइन राइट करेंगी कि लाइन को इस तरह से लिखा जाता है और ये इसका नेम है। अब इसको हमने सबको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इन फर्स्ट पार्ट टीचर विल टेल अबाउट साइन ऑफ लाइन। सबसे पहले आप बच्चों को लाइन दिखाएंगी, नेक्स्ट पे आप बच्चों को बताएंगे कि इसका साइन क्या है। टीचर विल राइट लाइन ऑन बोर्ड एंड पेस्ट द फ्लैश कार्ड ऑन बोर्ड। मीन्स आपने पहले बच्चों को रियल मटेरियल दिखाया है, उनको लाइन के बारे में बताया है। नेक्स्ट आप बच्चों को लाइन लिख के बता देते हैं कि लाइन का ये स्पेलिंग है, लाइन को इस तरह से राइट किया जाता है। नेक्स्ट अब उसको याद रखने के लिए आपने फ्लैश कार्ड्स भी बनाए होंगे, तो वो फ्लैश कार्ड हम बोर्ड के साथ अटैच कर देंगे जहाँ पे आपने लाइन राइट किया होगा। नेक्स्ट पे हम देखते हैं जी, टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट टीचर विल कॉल वन स्टूडेंट एंड आस्क द साइन ऑफ लाइन। अब जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि हर पार्ट में आपने क्विक असेसमेंट लाजमी करनी है। मीन्स आपने एक पार्ट में अगर एक एनिमल के बारे में बताया है तो आपने उसकी क्विक असेसमेंट करनी है। आपने एक बच्चे को खड़ा करना है, उसे लाइन का साइन दिखाना है, आपने एक बच्चे को खड़ा करना है, उसे लाइन दिखाना है और पूछना है कि इसका साइन क्या है। तो इस तरह से बच्चों को याद भी हो जाएगा कि साइन क्या है और आपको भी पता चल जाएगा कि जो एक एनिमल आपने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से फिर आप सेकंड पार्ट में बच्चों को बता देते हैं एलिफेंट के बारे में। देन इसी तरह से आप नेक्स्ट पार्ट में एलिफेंट राइट कर देते हैं, सेम एज इट इज़। आप कोई टेक्निक चेंज भी कर सकते हैं। देन आप डिफरेंट एनिमल्स एटलीस्ट 5 एनिमल्स के बारे में आप स्टूडेंट्स को बताएंगे, तो वो तीनों पांचों आपने पार्ट बाय पार्ट बच्चों को एक्सप्लेन कर देने हैं और वो आपने लेसन प्लान में राइट भी करना है, ठीक है। अगर मैं राइट करती तो वो बहुत लंबा हो जाना था, देयरफॉर मैंने आपको एक से ही समझा दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जी असेसमेंट। अब नेक्स्ट पार्ट है जब आपके 5 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सारे एनिमल्स के बारे में आपने स्टूडेंट्स को बता दिया है, फिर आपने आ जाना है जी उसकी असेसमेंट की तरफ। अब आपने असेसमेंट के लिए जो भी प्लान किया है वो सारे आपने मेंशन करने हैं।
आप एक ही प्लान में ये कंप्लीट नहीं कर सकते, एटलीस्ट 2 to 3 टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए जिससे आप असेसमेंट करें और वो आप राइट करेंगे। For suppose teacher will call one student, show her the line and ask its sign। अब जैसे कि आपके पास रियल मटेरियल है, आप स्टूडेंट्स को लाइन दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका साइन क्या है। ठीक है, इस तरह से आप असेसमेंट कर सकते हैं। टीचर विल डिस्प्ले द फ्लैश कार्ड ऑन बोर्ड एंड टेक वन एनिमल एंड टेल इट्स नेम। मीन्स आप सारे फ्लैश कार्ड जो आपके पास बने हुए हैं वो आप एक टेबल पर रख देते हैं और जो आपके पास रियल मटेरियल है उसमें से आप एक एनिमल उठाते हैं। मीन्स आप एक एलिफेंट उठा लेते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि ये जो मैंने प्रोप पकड़ा है, ये जो मेरे पास टॉय है, इसका नाम क्या है। ठीक है, फिर बच्चे फ्लैश कार्ड पे देखेंगे कि एलिफेंट कहाँ पे राइट है, कौन से कार्ड पे, वो उसको पिक करेगा। देन इट मीन्स स्टूडेंट को पता चल गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास मॉडल है, आप मॉडल में से एक एनिमल को पॉइंट करेंगे। मीन्स अगर आपने जंगल बनाया है, ठीक है, ज़ू बनाया है आपने, उसमें एनिमल्स ही एनिमल्स हैं। अब आप एक एनिमल को पॉइंट करेंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे कि ये जो एनिमल है इसका साइन क्या है। इस तरह से स्टूडेंट को ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो आपको करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने 2 से 3 टेक्निक्स यूज़ करनी है जिससे आप बच्चों की असेसमेंट कर सकें, आपको पता चल सके बच्चे को पता चल गया है, उनकी लर्निंग हुई है या नहीं। एटलीस्ट 2 to 3 टेक्निक्स ज़रूर यूज़ करनी है फॉर असेसमेंट, जो कि आपने मेंशन भी करनी है कि मैं इस तरीके से असेसमेंट करूँगी। टीचर विल डिस्ट्रीब्यूट द वर्कशीट and set the students to match the animal's name and to match the animal with its name। इस तरह से आप एक वर्कशीट भी प्लान करके जा सकते हैं कि एक साइड पे आप एनिमल्स की तस्वीरें पेस्ट कर दें एंड सेकंड साइड पे आप उसके नेम राइट कर दें। देन आप स्टूडेंट्स को कहेंगे कि इस एनिमल को इसके नेम के साथ मैच करें। ठीक है, मैचिंग एक्सरसाइज भी आप बच्चों से करवा सकते हैं। लास्ट में आ जाता है जी रीइंफोर्समेंट। इफ़ स्टूडेंट्स गिव द राइट आंसर टीचर विल गिव हर अ कैंडी। अगर तो आपके स्टूडेंट्स आपको करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सही जवाब देते हैं, फिर आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे और उनको कोई ना कोई कैंडी या इस तरह का कुछ भी रीइंफोर्समेंट के तौर पे दे सकते हैं। बट इफ़ द स्टूडेंट डज नॉट गिव करेक्ट रिस्पॉन्स, वो आपको सही जवाब नहीं देते, तो आप उसको दोबारा से समझाएंगे जब तक कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ जाती। ठीक है, तो आप दोबारा से रिपीट करेंगे सारा कुछ और बच्चों को अच्छी तरीके से समझाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी होमवर्क। अब होमवर्क में आप कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स आप इस तरह से भी होमवर्क दे सकते हैं स्टूडेंट्स को कि जो आपने एनिमल्स नेम पढ़ाए हैं वो उनकी कॉपी पे राइट कर दें कि ये बच्चे घर से लिख के आएंगे। नेक्स्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपकी वर्कशीट यूज़ नहीं हुई, आपने इसी तरह से असेसमेंट कर ली है कि आपके पास टाइम नहीं बचा वर्कशीट को करवाने का, तो वो वर्कशीट आप होमवर्क में भी दे सकते हैं और बच्चों से कहेंगे कि इस वर्कशीट को आप घर से फिल करके आएंगे। ठीक है, अब आपने होमवर्क भी दे दिया है। अब लास्ट पे आपने राइट करना है सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र। अब जो आपका सुपरवाइज़र होगा वो सिग्नेचर करेगा। नेक्स्ट पे आप राइट करेंगे सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर, क्लास टीचर के सिग्नेचर होंगे। एंड लास्ट में मेंशन करेंगे ओपिनियन ऑफ क्लास टीचर, कि क्लास टीचर का ओपिनियन क्या था कि आपने किस तरह से लेक्चर प्रेजेंट किया है। ये ओपिनियन बहुत मैटर करता है इन फाइनल लेसन प्लान कि आपका क्या ओपिनियन आया है। इसी पे आपके जो आगे मार्क्स मिलते हैं आपको वो बेस करते हैं। इसी तरीके से आपने अपने 40 लेसन प्लान्स बनाने हैं। इंशाल्लाह मैं एक उर्दू में भी लेसन प्लान प्रेजेंट करूँगी। इंशाल्लाह उसके बारे में भी एक लेक्चर बनाऊँगी, क्योंकि उर्दू में भी है तो सेम ही, लेकिन कुछ चेंजेस हैं क्योंकि हमने 30 उर्दू में बनाने होते हैं एंड 10 इंग्लिश में, और कुछ स्पीच के भी लेक्चर्स होते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर कवर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, देन यू हैव टू कमेंट मी।
ओके, अल्लाह हाफिज़।